हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद 2.2। तो 2.1 में जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है का ग्राफ ये दिया हुआ है। बुक में सेम क्वेश्चन है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि हमें p ऑफ x का क्या करना है, जीरोज निकालना है कि इसमें कितना जीरो है। देखेंगे सबसे पहले इसको हम रफली क्या है कि मान लीजिए कोई ये हमारा क्या है, ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये हमारा x और ये y हमारा। तो सुनने क्या मतलब है कि जैसे अगर पूछता है कि p ऑफ x यानी कि x का जीरो, तो क्या करेंगे, x से जो भी लाइन टच हो या उसको क्रॉस करे वो क्या होगा, x का जीरो होगा। अगर y का पूछे तो y का वो लाइन, y पे वो लाइन जो y से को टच करे या उसको कट करे वो y का। जैसे x का है तो क्या होगा कि मान लीजिए लाइन ड्रॉ किया हमने ऐसे, तो x का जीरो निकालना, तो जीरो कितना होगा हमारा, x पे ये एक लाइन कट कर रहा है तो एक जीरो ये हो गया। देखेंगे एक पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, x को टच करके ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, इसका जीरो कितना होगा, एक और दो। इसका जीरो कितना होगा, एक और दो जीरो होगा। अगर इसी तरह पूछे, इसी में यही ग्राफ सेम ग्राफ हो, अगर पूछे y का, तो देखेंगे y से कितना लाइन कट रहा है, कितना लाइन क्रॉस हो रहा है, तो सिर्फ ये एक पॉइंट कितना हो रहा है, सिर्फ ये एक पॉइंट हो रहा है। तो y का जीरो कितना होगा, एक, और x का कितना हो जाएगा, दो। x का p ऑफ x और p ऑफ y क्या हो जाएगा, वन, और p ऑफ x कितना हो जाएगा, दो। इसी तरह देखिए इसमें क्या पूछना है, पता ना है p ऑफ x यानी कि x के पॉलिनोमियल का जीरो से निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्या हमारा x, क्या ये लाइन x पे टच कर रहा है, तो नहीं, किस पे कर रहा है, ये y को क्रॉस कर रहा है। अगर यहाँ पूछता कि y का, अगर हम p ऑफ y निकालना है तो हमारा हो जाता है एक, लेकिन हमारा क्या निकालना है, p ऑफ x, तो x का मान कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये लाइन x पे ना तो टच कर रही है ना क्रॉस कर रही है। इसी तरह देखें सेकंड क्वेश्चन में p ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ देंगे p ऑफ x क्या है, देंगे ये लाइन जो हमारा है यहाँ से जा रहा है, इस एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है x को, तो कितना हो जाएगा इसका जीरो, वन। अगर पूछे इस पे y पे, तो y पे ही कितना है, एक। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में x का कितना है, जीरो होगा, p ऑफ x, तो एक, दो और ये तीन, एक, दो, तीन, इसका कितना हो जाएगा, तीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, यानी कि x, p ऑफ x कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो कितना हो जाएगा, तो दो। p ऑफ x यानी p ऑफ x का जीरो कितना होगा, दो। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे x पे कट कर रहा है, एक x पे यहाँ कट कर रहा है, एक x पे यहाँ कट कर रहा है, एक x पे यहाँ कट रहा है, तो यहाँ पे p ऑफ x कितना हो जाएगा, चार। यहाँ पे कितने जीरो होगा, चार। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में एक पॉइंट तो यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, ये लाइन एक ये हो गया, लेकिन देखेंगे ये लाइन आगे जाके फिर x पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा लेकिन टच कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, x का जीरो होगा, एक ये हो गया। फिर देखेंगे ये लाइन ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे x पे ये टच कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है लेकिन टच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा p ऑफ x का जीरो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा।
पी ऑफ एक्स का जीरो कितना होगा 3 होगा। अगर इसी पे पूछता कि पी ऑफ वाई जीरो कितना होगा, देखते हैं ये लाइन एक्स पे कट कर रहा है, यहाँ जा रहा है एक्स पे टच कर रहा है, फिर देखेंगे ये लाइन ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है एक पॉइंट पे क्या कर रहा है वाई को क्रॉस कर रहा है। फिर यहाँ देखेंगे फिर एक्स पे चला जा रहा है वाई पे नहीं है, एक्स पे कितना है एक पॉइंट है। तो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड में 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपके बुक में भी। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का तथा गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी क्वेश्चन है हमारा क्या कि पहले हमें इसका जीरो निकालना है और फिर इसका जांच करना कि ये बराबर है नहीं। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या है कि देखेंगे कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका जीरो फाइंड आउट करेंगे, इसका जीरो फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए इसका जीरो क्या आता है, एक आता है अल्फा और एक आता है बीटा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा यानी कि शून्यक का योग, यानी अल्फा और बीटा को अगर हम जोड़ दें, अल्फा और बीटा को अगर हम जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बटा ए के बराबर हो जाएगा, माइनस बी बटा ए के बराबर हो जाएगा। और क्या है प्रोडक्ट करना है जीरो का, यानी अल्फा और बीटा को क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में यही जांच करना है, पहले तो जीरो निकालना है कि हमारा कोई आ गया जीरो अल्फा और बीटा, उसके बाद देखना है कि हमारा ये अल्फा प्लस बीटा अगर जोड़ दे तो माइनस बी बटा ए के बराबर आ रहा है, यानी या अल्फा और बीटा को गुना कर दे मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा सी बाई ए के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखेंगे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या हमारा एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको पहले हम क्या करेंगे, इसका जीरो निकालेंगे किससे, तो क्या हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, इसका हम जीरो निकालेंगे। तो देखेंगे कि ऐसा कोई टर्म जिसको मल्टीप्लाई करें तो कितना है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और जिसको हम जोड़े तो कितना है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 आए। तो देखेंगे 4 दूना 8, अगर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर 4 में अगर हम क्या करें माइनस 4 में प्लस 2 करते तो क्या आ जाएगा हमारा -2, माइनस 4 में प्लस 2 करें तो क्या आ जाएगा -2, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस के 4 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 8। तो देखेंगे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, 4 दूना 8 और x क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 तो -8। क्या हो गया हमारा 4x प्लस 2x माइनस 8। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा हमारा x जब कॉमन ले ली इन दोनों टर्म में तो बचा क्या हमारा x, एक इससे कॉमन ले ली तो बचा क्या x माइनस इससे भी कॉमन ले ली तो कितना बचा हमारा 4, यानी कि x माइनस 4 बचा। फिर देखेंगे इस वाले टर्म में कॉमन लेंगे तो इस वाले टर्म में क्या ले सकते हैं हम कॉमन, कि प्लस का 2 अगर कॉमन ले लें हम, इसमें क्या करें प्लस का 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा हमारा, इसमें से 2 कॉमन लेने पे बचा क्या x माइनस
अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले ली तो दो कितनी बार में कटेगा 8, 4 बार में है, तो अंदर कितना बचा 4। अब देखेंगे इन दोनों टर्म में x-4 भी है, इन भी इस भी टर्म में x-4 है, यहाँ से क्या आ जाएगा x-4 कॉमन हो जाएगा और बचा क्या हमारा x प्लस 2 बचा। ये किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा किसके 0 के। कोऑर्डिनेट इक्वेशन किसके बराबर होगा 0 के। तो क्या होगा हमारा x का एक वैल्यू निकलेगा, x का 2 0 निकलेगा। अगर इसको हम 0 के बराबर कर दे तो क्या निकलेगा x-2 बराबर 0 और दूसरा जो निकलेगा x+2 बराबर 0। अब क्या है x-2 बराबर 0 है, अगर ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x का बराबर x का वैल्यू 2, यानी कि एक 0 जो निकला हमारा क्या निकला 2। फिर यहाँ से x का बराबर x बराबर -2, क्योंकि इधर ये 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकला 0, एक निकला 2 और एक -2। क्या निकला 1 2 और एक -2। अब क्या करना है हमें, 0 तो फाइंड आउट कर लिया हमें, अब जांच करना है कि ये सही है या नहीं। तो क्या पढ़े थे हम कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी इसको मान लेते हैं हम क्या अल्फा, इसको मान लेते हैं हम बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर किसका होगा -b/a के। अल्फा का मान कितना +2 तो 2 और बीटा का मान कितना है -2 बराबर -b कितना है माइनस का b कितना हमारा -2, जो x के साथ मल्टीपल है वो क्या होगा -2 है, तो -2। एक क्या हमारा x² के साथ क्या है 1 है, एक क्या हो जाएगा हमारा 1, 2 प्लस माइनस 2 -2 बराबर ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा -b/a 2/1। देखिए 2 से 2 कट गया, बता कितना 0 बराबर 2/1। नहीं यहाँ देख गलती हो क्या हो गया, यहाँ x-4 है तो x का वैल्यू कितना आएगा 4, यानी अल्फा बराबर 4 होगा, अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर 4 2/1। तो 4 में से 2 गया कितना बचा 2 बराबर किसके है 2, यानी कि शून्य का योग क्या हो गया बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा -b/a के। अब क्या करेंगे हम शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होगा c/a के। अल्फा क्या हमारा 4 और बीटा क्या हमारा -2 बराबर c/a। c क्या हमारा -8 और a क्या हमारा 1, c क्या -8 और a क्या हमारा 1। तो देखेंगे हम 4 दूना 8, लेकिन माइनस का 2 है तो क्या हो जाएगा -8 बराबर इधर भी क्या हो जाएगा -8, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके है -b/a और अल्फा इंटू बीटा किसके है c/a के बराबर है। तो हमने इसमें यही करना था कि पहले 0 निकालना था, 0 का 2 वैल्यू आएगा उसको अल्फा प्लस बीटा -b/a के प्रूफ करना था कि सही है या नहीं है, और ये अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर है या नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हमारा, 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका क्या करेंगे फिर, इसका जीरो फाइंड आउट करेंगे। तो कोई ऐसा टर्म जिसको जोड़े, इसको क्या करे, गुना करे, तो कितना है 4, और ऐड करे तो -4, क्या करे, ऐड करे तो -4। देखेंगे कि दो को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या जाएगा, 2 दूना 4, लेकिन इसको अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 4 ही आएगा पॉजिटिव का, कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम -2 में प्लस करेंगे -2 का तो क्या आएगा -4, क्योंकि -2 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 बराबर -4 के। तो दो वैल्यू क्या आएगा, -2 और दूसरा भी क्या होगा -2। तो 4s² माइनस 2s माइनस का 2s प्लस का 1 देखेंगे इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा हमारा, तो 4 नहीं, इसमें क्या आएगा हमारा 2 कॉमन आएगा। जब 2s कॉमन ले लेंगे हम, 2s तो बचा है क्या, 2 दूना 4, एक s कॉमन ले लिया तो बचा 1s, यानी कि यहाँ बचा क्या 2s माइनस 2s कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा हमारा, कुछ नहीं, 1, 2s माइनस 1। फिर देखेंगे इस वैल्यू में क्या लेंगे कॉमन हम, तो अगर हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें अंदर, माइनस का 2, माइनस कॉमन ले लिए तो बचा क्या प्लस का 2s, -1 कॉमन ले लिए तो ये इसको मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, ये भी अंदर क्या बचा -1। यहाँ से हमारा 2 वैल्यू निकलेगा, लेकिन इसमें कॉमन, इसमें भी 2s माइनस 1 क्या है कॉमन है, तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। फिर क्या बचा हमारा 2s माइनस 1, इसको किसके बराबर करेंगे हम 0 के, तो यहाँ से हमारा 2 वैल्यू निकलेगा 0, 2s माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से s का वैल्यू निकालेंगे, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, s बराबर 1/2। इसी तरह इसका भी निकालेंगे, 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2।